ओम शांति। आज हम राजयोग का दूसरा पाठ सुनेंगे कि राजयोग के द्वारा हमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं। ऐसे तो अथाह प्राप्तियां होती हैं, फिर भी हम अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ती है, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो जब एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर आती है तो धीरे धीरे अन्य शक्तियों का भी विकास होता है। एकाग्रता की शक्ति के साथ साथ हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और उसके अलावा जैसे कहा जाता है, जो राजयोग का अभ्यास करता है उसको हम योगी की उपमा भी दे सकते हैं। वो योगी है। और इस दुनिया में योगी और भोगी दो ही प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो राजयोग का अभ्यास करने से हमें क्या फायदा होता है? एक तो हमारी कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। जैसे भोगी को कोई काम करने में अगर 8 घंटे लगते हैं तो योगी जो है वो 4 घंटे में ही उस कार्य को संपन्न कर लेता है। तो कार्य करने की शक्ति बढ़ती है और उसके साथ साथ कार्य कुशलता भी बढ़ती है, परफेक्शन आती जाती है। राजयोग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हम राजयोग का बहुत डीप अभ्यास करते हैं, गहरा अभ्यास करते हैं, तो हमारे किए हुए पाप कर्म भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक लेंस को सूर्य की किरणों के नीचे एकाग्र करें और उसके नीचे कागज रख दें तो कागज को आग लग जाती है। वैसे वो कागज 10 वर्षों से भी सूरज की रोशनी में पड़ा हुआ है तो भी उसको आग नहीं लगती। लेकिन उस लेंस के माध्यम से जब सूर्य की किरणों को उस कागज के ऊपर एकाग्र किया तो आग लग गई। तो कहने का भाव यही है कि भले हम भक्ति मार्ग में परमात्मा को याद करते आए, लेकिन हमारे कभी विकर्म विनाश नहीं हुए। जो मैंने भूले की वो यथावत मेरी आत्मा में बनी रही और ही मैं आत्मा पाप के बोझ से या भूले करते करते बोझिल हो गई, भारी हो गई। तो राजयोग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, आत्मा में स्वच्छता आती है, आत्मा की पवित्रता की स्थिति बहुत बढ़ती जाती है। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इस चित्र में अष्ट शक्तियां दिखाई गई हैं। तो जब हम राजयोगी दिखाया हुआ है, बैठा है उस परम पिता परमात्मा की स्मृति में, तो कौन कौन सी शक्तियों का विकास होता है? ये जो शक्तियां दिखाई गई हैं, ऐसे तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बहुत सारी शक्तियां हैं उसके पास जिनकी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ शक्तियां होती हैं हमारी जो व्यवहारिक शक्तियां होती हैं, हमें रोज़मर्रा के कार्य में उनकी आवश्यकता होती है और उनकी कमी के कारण हमारा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है, मानसिक संतुलन भी हमारा बिगड़ जाता है। तो हम राजयोग का अभ्यास करें और उन शक्तियों का विकास स्वयं में करें। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं तो एक नज़र हम उन पर डाल लेते हैं। राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा देवी के 8 हाथ दिखाते हैं। तो जब हमें ये ज्ञान हो गया कि 4 भुजा वाला मनुष्य, 8 भुजा वाला मनुष्य कोई नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रतीकात्मक हैं या सिंबॉलिक हैं, तो इनका हमको रहस्य समझना होगा। तो देवी के 8 हाथ क्यों दिखाते हैं? या देवी को कहा जाता है शिव शक्ति। उसने शिव से शक्तियां ली और शक्ति को दिखाया गया है उसकी भुजाओं के रूप में, इसलिए देवी के 8 हाथ हैं। तो वो 8 शक्तियां कौन कौन सी थी? कहीं देवी के 16 हाथ भी दिखाए हुए हैं। उसका भाव भी शक्तियों से ही है कि उस आत्मा ने भी परम पिता परमात्मा को याद करके
अपने अंदर शक्तियों को धारण किया और इस कर्म क्षेत्र पर सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहली शक्ति है समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, उसके बाद परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब हम सबसे पहली शक्ति लेते हैं समेटने की शक्ति। जब हम राशियों का अभ्यास करते हैं तो इस चित्र में दिखाया हुआ है बिस्तरा और पेटी, यानी बैगेज हमारा पैक होना चाहिए। यानी अर्थात इसका ये भाव है कि हम हमेशा अपना सामान समेट कर रखें। जब हमें कहीं यात्रा पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना सामान बांध लेते हैं। मान लीजिए मुझे कल जाना है और आज रात को ही मैं अपना सामान पैक कर लूँगी। मेरी गाड़ी अगर सुबह 10 बजे की है तो 9 बजे या 9:30 बजे तक तो मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी और अपना जब ट्रेन आएगी तो उसमें बैठकर अपनी यात्रा करूंगी। लेकिन आप सोचिए, मेरा सामान देर से पैक हुआ और मैं 10 बजे स्टेशन पर पहुंच रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी आंखों के सामने मेरी ट्रेन जा रही होगी। फिर पश्चाताप मेरे पास रह जाएगा, काश मैं 1 मिनट 2 मिनट पहले आ जाती तो मेरी ट्रेन मिस ना होती। तो इससे पता चलता है कि मेरी समेटने की शक्ति बहुत कम है। ऐसे ही हम अपनी दिनचर्या में इस शक्ति को यूज़ जरूर करें कि हमें समेटना क्या है। जैसे हम सफ़र पर जाएंगे तो हम अपना ज़रूरी सामान ही लेकर जाएंगे, हम पूरे घर को तो नहीं पैक करेंगे ना। तो उसी प्रकार से मेरा ज़रूरी सामान क्या है, मुझे भी अब इस जीवन रूपी यात्रा को पूरा करके अगली यात्रा पर जाना है। इस बात के लिए मैं सदैव तैयार रहूं और मेरा सामान बंधा हुआ हो। ये तो हमें ज्ञान है कि संसार की कोई भी वस्तु मैं साथ लेकर के नहीं जाऊंगी, तो मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ जाएंगे मेरे श्रेष्ठ संकल्प, मेरे श्रेष्ठ कर्म। तो क्यों ना मैं अपने श्रेष्ठ कर्मों की, अपने श्रेष्ठ संस्कारों की पैकिंग करना शुरू कर दूं। तो जब मैं राज्यों का अभ्यास करती हूँ तो मेरे अंदर ये समेटने की शक्ति बढ़ती जाती है और मेरी पैकिंग रहती है। जब मेरी जीवन रूपी यात्रा की सीटी बजेगी या मेरी ट्रेन आएगी तो मैं उस ट्रेन में चल दूंगी। तो ये पहली शक्ति है राजयोग के द्वारा जो हमको प्राप्त होती है, समेटने की शक्ति। वैसे हम इसको बहुत जगह देखते हैं, फ़ायदा भी होता है हमको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में अपना बहुत विस्तार रखते हैं, चाहे वो उनका कार्य क्षेत्र है या मान लीजिए कोई गृहिणी किचन में काम करती है या किसी के कमरे की व्यवस्था है। तो उसमें भी देखने में आता है जिनका विस्तार बहुत होता है वो हमेशा उलझे रहते हैं और जिनका कार्य या जिनका सामान सिमटा हुआ होता है वो सदा हल्के रहते हैं। तो राजयोग से मेरे अंदर ये शक्ति आती है कि मैं समेटने की शक्ति को कैसे अपने अंदर लाऊं। दूसरी जो शक्ति है वो दिखाया गया है सहन शक्ति को। सहन शक्ति में एक बच्चा फलदार वृक्ष को पत्थर मार रहा है और वो फलदार वृक्ष उसको पत्थर की चोट सहन करके भी मीठा फल देता है। सहन शक्ति किसे कहते हैं? विपरीत परिस्थितियों में मेरा मानसिक संतुलन बना रहे, उसे कहते हैं सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जब हम राज्यों का अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और आज हम देखते हैं परिवारों में जो अशांति है उसका मुख्य कारण है सहन शक्ति का अभाव। अगर सहन कर लें तो हमारा परिवार भी सुंदर होगा, सुदृढ़ होगा और उसकी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलेंगी। तो जब हम राज्यों का अभ्यास करते हैं तो मेरे अंदर सहन शक्ति का विकास होता है। पहले हम लोग कभी कभी ऐसी बातें सुनते थे कि जब लड़की विदा होती थी तो विदा होते समय उसकी माँ उसके पल्ले में गांठ बांधती थी
कि बेटी अब तुम दूसरे घर में जा रही हो, दूसरे परिवार में जा रही हो, तो तुम ये गांठ हमेशा याद रखना कि तुम्हें वहाँ बोलना नहीं है, शांत रहना है, सबकी बातें सुननी है। तो वो ये गांठ बांधकर अपने साथ ले गई। और फिर जब वो उस नए घर में गई तो बिल्कुल वातावरण अलग, जो उसके परिवार से भिन्न था, वहाँ के लोग अलग थे। तो उसने देखा कि हर एक उसके काम में नुक्ताचीनी करता है, कोई ना कोई कमियां निकालता रहता है। तो कभी कभी उसके अंदर बहुत वेग उठता था। कभी उसकी नंद कहती थी तुमने खाना कैसे बनाया है, कभी सास कहती थी तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है, उसका पति भी उसको टॉन्ट कस देता था। तो वो परेशान हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर आता था, वेग उठता था कि मैं बोल दूं, थोड़ा सामना करूं, उसको अपनी माँ की बात याद आ जाती थी कि मुझे शांत रहना है, मुझे किसी की बात का जवाब उल्टा नहीं देना है। तो थोड़े दिनों में देखा तो जो पड़ोस की एक महिला थी, उसने कहा तुम्हारे घर में तो देवी आई है। तो कहा कैसे देवी है? कहा तुम्हारे घर में कितनी शांति रहती है, वो आई है और कितना वो कोई बात का जवाब नहीं देती है, सारे घर की शांति बनी हुई है। तो धीरे धीरे करके जो उस परिवार की बड़ी महिला थी, उसकी सास थी, उसे विचार आया हाँ सचमुच में कि ये हमारे घर में आई है, लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया। तो उन लोगों की दृष्टि में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया और अब उनका भाव उसके प्रति बदलने लगा कि सचमुच हमारे घर में तो ये देवी आई है, ये कितनी शांत रहती है, सहनशील है। अब परिवार के सभी लोग उसको प्यार करने लगे, उसको चाहने लगे। तो कहने का भाव ये है कि उसने सहन शक्ति को, सहनशीलता को धारण किया और एक परिवार में सुख शांति को बनाए रखा। तो ये जो सहन शक्ति है, जब हम लोग राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हमारी बढ़ती जाती है। तीसरी शक्ति का आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दिखाया है समाने की शक्ति, कि सारी की सारी नदियां जाकर के सागर में समा जाती हैं, पर सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है। सागर हमेशा अपनी सीमा में रहता है। इसीलिए सागर का एक नाम है गंभीर। गंभीर माना इतनी सारी नदियां कूड़ा कचरा लेकर उसमें गई, लेकिन फिर भी सागर गंभीर है। अगर सागर अपनी सीमा को छोड़ दे तो ये सृष्टि जलमयी हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी। तो इसमें यही बात दिखाई गई है कि जिस प्रकार सागर के अंदर समाने की शक्ति है, विशालता है, तो उसी प्रकार राजयोग के द्वारा मैं आत्मा भी समाने की शक्ति को धारण करूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, सहन तो हम कर लेते हैं लेकिन हम समा नहीं पाते। फिर उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं 10 बार तो सहन किया था ना, 10 बार जब उसने गाली दी तो मैं चुप रही, मैंने सहन किया। लेकिन जब इसने 11वीं बार बोला ना तो मेरी सीमा पार हो गई, मैंने भी बोल दिया, मैंने भी इसको 2 बातें सुना दी। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या वो सहन शक्ति थी? मेरे अंदर समाने की शक्ति तो आई नहीं। अगर मेरे अंदर सचमुच में सहन शक्ति होती या समाने की शक्ति होती तो 11वीं बार भी अगर उसने बोला था तो मैं शांत रहती, मैं विचलित ना होती। तो ये दूसरी शक्ति है कि जिस प्रकार सागर नदियों का जल स्वयं में समा लेता है, किचड़ा भी समा लेता है और उसके पास में डेल्टा बन जाते हैं, बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, पर सागर कभी खुद गंदा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब मैं राजयोग का अभ्यास करूंगी तो मेरा हृदय भी इतना विशाल हो जाएगा कि मैं सागर के समान बन जाऊंगी। तो सागर के समान बनना या समाने की शक्ति धारण करने वाले की जो मुख्य निशानी दिखाई देगी कि उसके मन में हलचल नहीं होगी, जिसको कहते हैं अगर समाने की शक्ति क्या है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, दोनों स्थिति में मेरा मन शांत रहे, मेरे मन की स्थिति विचलित ना हो। जो गीता का एक श्लोक आता है कि निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय लाभ हानि
सब में मैं समान रहूं, है ना। कभी कभी कोई लोगों को थोड़ी सी खुशी मिलती है, बहुत उछलने लगते हैं। थोड़ा सा दुख मिलता है, थोड़ा सा सिर में दर्द होगा, सारे घर को सिर पर उठा लेंगे। तो कारण क्या है? समाने की शक्ति का अभाव है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर समाने की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम दूसरे के स्वभाव संस्कारों को भी समा जाएंगे और उनकी बातों को भी चित्त पर धारण नहीं करेंगे। अगली शक्ति दिखाई गई है राजयोग के द्वारा जो हमको प्राप्त होती है, वो है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति कैसे आती है? हम कब परख सकते हैं? जैसे आप देखिए, एक तालाब है और उस तालाब का जल शांत है और स्वच्छ है। तो उस तालाब में जो जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं, चाहे उसमें कोई घास उग रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, या कोई उसमें पत्थर हैं, या और कोई जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, तो उस तालाब का जल स्वच्छ होने से, शांत होने से सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम लोग परखने की शक्ति का यूज़ कहाँ करें? हमें किसे परखना है? जौहरी तो हीरे को परख लेता है कि ये असली हीरा है या नकली हीरा है। सुनार सोने को परख लेता है। हमें किसे परखना है? हमें परखना है लोगों को। हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं? मेरे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं, या मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हैं? क्योंकि परखने की शक्ति का अभाव होने के कारण ही हम धोखा खाते हैं। हम कोई सामान लेने गए बाजार में और हमको लूट लिया गया। उसकी कीमत थी 10 रुपये और हम 100 रुपये चुका कर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि परख नहीं पाई कि ये कितने मूल्य की होगी। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ जाती है और हम धोखा खाने से बच जाते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण देखे। कभी कभी घर में आते हैं कुछ लोग और अपना कुछ सामान देने के लिए, सुनने में आता है वो माता थी और उसने अपने सारे जेवर उतार कर दे दिए। ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि परखा नहीं, परखने की शक्ति का अभाव रहा। तो हम जितना जितना योग लगाएंगे उतना मेरा मन साफ होता जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा, और दूसरा क्या सोच रहा है वो मैं समझ सकती हूँ, तो धोखा नहीं खाऊंगी। उसके बाद में एक और शक्ति आती है राजयोग के द्वारा जिसका नाम है निर्णय करने की शक्ति। तो जो निर्णय करने की शक्ति है, दोनों का बहुत गहरा संबंध है, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय करने की शक्ति में जो चित्र दिखाया गया है वो है तराजू। हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो तोलते हैं, और जो दुकानदार है, सामान देने वाला है, वो कभी भी पलड़े नहीं देखता। वो क्या देखता है? बीच का कांटा। बीच का कांटा सीधा होना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें, आप देखिए, निर्णय करने की शक्ति की पल पल बहुत आवश्यकता होती है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो निर्णय करने की शक्ति जो है वो भी हमारी राजयोग से डेवलप होती है, उसका विकास होता है। जैसे आप देखिए, कभी कभी कई लोगों को हमने सुना, देखा, काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो हमेशा अपने जीवन में असफल रहते हैं। क्योंकि जब मुझे पता है कि आज मुझे सारे दिन में इन कार्यों को संपन्न करना है, 10 काम करने हैं मुझे, तो मैं जो काम बाद में करना है उस काम को पहले करने बैठ गई। जिस काम की आवश्यकता पहले थी उसको बाद में किया, तो नुकसान तो हो गई ना। तो उसके लिए जब मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ तो मेरी निर्णय करने की शक्ति बिल्कुल सही काम करती है कि पहले ये काम होना चाहिए, इसकी आवश्यकता अधिक है, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। तो जितना हमारी निर्णय करने की शक्ति अच्छी होगी उतना हमारे जीवन में हम सफलता का अनुभव करेंगे। आज आपने देखा होगा जो हमारी कोर्ट है वहाँ क्या हालत है। एक केस जाता है वहाँ पर और वो केस दादा के समय का था, आज पोता उसको लड़ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे जूरी के पास
जजेस के पास निर्णय करने की शक्ति है ही नहीं, बहुत कम है, तो वो निर्णय नहीं कर पाते हैं और डेट पे डेट लगती जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम लोग अच्छी तरह राजयोग का अभ्यास करेंगे तो ये निर्णय करने की शक्ति बिल्कुल सही काम करेगी। उसके बाद अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ सहन शक्ति का प्रयोग करना है और सामना करने की शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है। कभी कभी हम उल्टा कर देते हैं। हमें अपने संबंधों में, जहाँ हमारे मानवीय संबंध हैं, वहाँ हमें सहन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारे जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, जो हमारी मानसिक स्थिरता को भंग करती हैं, वो वहाँ हमें सामना करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, मान लीजिए सबसे विकट परिस्थिति, हमारे हृदय को विचलित कर देने वाली परिस्थिति वो है जब हमारा कोई बहुत प्रिय हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है। तो उस समय आप सबने भी देखा होगा, कोई कोई की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो जाती है कि शायद उसका आगे का जीवन असंभव सा लगता है। कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि वो जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति का हम सामना नहीं कर पाए। तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर वो सामना करने की शक्ति बढ़ती है। हमें ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ। जो आत्मा अपनी देह का त्याग करके गई है वो भी अविनाशी है। आत्मा आत्मा का संबंध सदा अविनाशी रहता है। ये तो देह के साथ जो संबंध था वो बदल गया और वो दूसरे चोले में चली गई है, तो वो यहीं कहीं मेरे आसपास। तो जब हम ईश्वरीय ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। कभी कभी हमने यहाँ तक लोगों को देखा कि किसी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया और वो धीरे 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 करके डिप्रेशन में चला गया। उसके पास सामना करने की शक्ति थी ही नहीं। और कोई कोई को हमने देखा कि वो एकदम अचल अडोल रहा। एक बार की बात है, आपने सुना होगा, एक छोटा सा देश है फिनलैंड। तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं और वहाँ उन्होंने अपना कारोबार जमाया हुआ है। तो एक भारत से गया था वहाँ व्यक्ति, जो थोड़ा बहुत ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में था, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में था, ज्ञान को यूज भी करता था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी 3 तेल की कंपनियां थी वहाँ पर। तो उसकी ना एक कंपनी को आग लगती है और विदेशों में ऐसा होता है, तुरंत वहाँ का मीडिया शूट करता है और टीवी पर वो सब लाइव टेलीकास्ट होता है। तो व्यक्ति देख रहा था और उसी की कंपनी थी जिसमें एक कंपनी में आग लगी। पाइपलाइन सेम होने के कारण दूसरी कंपनी में भी आग लग गई और तीसरी में भी आग लग गई। तो जब तीनों कंपनियां जल करके ख़त्म हो गई और वो शांत टीवी ऑफ करके बैठ गया, थोड़ी देर में जो मीडिया वाले थे उसके घर पर आ गए। तो उन्होंने उसकी स्थिति को देखा, इतनी शांत स्थिति। तो उसने क्या कहा, जब उन्होंने उनसे पूछा, सर आपको डर नहीं लग रहा कि आपके सारे जीवन की पूंजी चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया, अब आप कैसे चलेंगे, आप तो इतने शांत बैठे हैं। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया उनको कि जब मैं इस देश में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ था। आज मेरी वही स्थिति है, आज भी मैं खाली हाथ हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी बुद्धि है, मेरी शक्तियाँ हैं, फिर से मैं अपना डेवलप कर लूँगा। तो वही बात है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है। हम हर परिस्थिति का, जो हमें दुख देने वाली है, विचलित करने वाली है, उनका सामना कर सकते हैं। उसके बाद अगली शक्ति है सहयोग शक्ति। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी सहयोग शक्ति बढ़ती है। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। तो संगठन में बल है। अगर हम एक उंगली लगाएं तो बड़े से बड़ा कार्य भी संपन्न हो जाता है। आपने गोवर्धन पर्वत का उदाहरण सुना होगा कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इतना बड़ा पहाड़ उठाया। केवल श्री कृष्ण का सहयोग नहीं था,
उसमें सभी ने अपनी एक उंगली का सहयोग दिया था, जिससे इतना बड़ा पहाड़ उठ गया। तो सहयोग शक्ति, जो सहयोगी है वो योगी जरूर होगा, और जो योगी है वो सहयोगी जरूर होगा। तो जो राजयोग का अभ्यास करने वाली आत्मा है उसकी सहयोग शक्ति बढ़ती है, और जितना वो सहयोग शक्ति की वृद्धि करता है उतना उसका राजयोग की स्थिति अच्छी होती है। इसके बाद अगली शक्ति है आठवीं शक्ति, जो राजयोग के आधार से प्राप्त होती है, वो है विस्तार को संकीर्ण करना। और आप इसमें देख रहे हैं कछुआ दिखाया गया है। तो कछुआ जो है वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का प्रतीक है। कभी कभी परमात्मा भी हमको जो शिक्षा देते हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर कछुए जितना भी अकल नहीं है। मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों का विस्तार तो कर लेता है, अपने संबंधों का जाल तो फैला लेता है, लेकिन उसको समेट नहीं पाता। एक मकड़ी के अंदर भी ये समझ है। मकड़ी को देखा होगा आपने, रात को वो जाला बुनती है, उसमें मक्खी मच्छर फंसते हैं, उनको खा लेती है और सुबह तक अपना जाल समेट लेती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मकड़ी अपना इतना विस्तार कर देती है जाल का कि उसको समेट नहीं पाती और उसी में फंसकर मर जाती है। यह है आज के मनुष्य की स्थिति। तो आज का जो मानव है, जो कलयुग का मानव है, वो अपने संबंधों का विस्तार तो कर लेता है पर उसको समेट नहीं पाता है। हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर समेटने की शक्ति बढ़ती जाती है। हम समेटना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें कछुए की एक विशेषता बताई गई है कि योगी को कछुए के समान होना चाहिए। कछुआ जब खाता पीता है तो उस समय उसकी सारी कर्मेंद्रियां उसके खोल से बाहर होती हैं, और जब उसे कुछ ऐसा आभास होता है या खा पी कर बैठ जाता है तो बिल्कुल अपने अंदर सारी इंद्रियों को समेट लेता है। इससे बढ़ती है उसकी आयु। कहते हैं कि जब कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठा है, उस समय अगर कोई उसके ऊपर फायर भी कर दे तो मरता नहीं है। बड़े से बड़ा हाथी भी अगर उस कछुए के ऊपर पैर रखकर चला जाए तो भी कछुआ मरता नहीं है। इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। लेकिन जब उसकी कर्मेंद्रियां बाहर हैं और एक छोटा सा पिन भी उसे चुभ जाता है, वो मर जाता है। तो हमें भी कछुए के समान जब हम कर्म करें तो इंद्रियों को फैला लें, और जब हमें लगता है कि हम अभी थोड़ा समय है, हम अपनी इंद्रियों को समेट करके परम पिता परमात्मा की याद में बैठ जाए। तो ये हम सभी भाई बहनें अभ्यास करते हैं, और इसके लिए परमात्मा हमको याद दिलाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। आप जब रोड पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा चौराहे पर लाल बत्ती होती है, सिग्नल होते हैं जो ट्रैफिक को इशारा करते हैं कि अभी लाल बत्ती पर आपको रुकना है, हरी बत्ती पर आपको चलना है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जब ये अभ्यास करें कि हम जब इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं तो बीच बीच में हम अपने आप को लाल बत्ती दिखाएं। वो लाल बत्ती हमें ये इशारा करती है कि हम अपनी इंद्रियों को समेट करके, अपने मन के विचारों को समेट करके परम पिता परमात्मा की याद में स्थित हो जाए। तो ये हमने सुना कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो किस प्रकार से हमारी ये आठों शक्तियों का विकास होता है। हमारे अंदर भी इतनी शक्ति आती है कि परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए ये राजयोग के द्वारा क्या प्राप्तियां हैं वो हमने सुना।